आप जितना हमारा जो अधिकार है आप उसमें से भी छीने जा रहे हो, और क्रीमी लेयर करके आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जो बाकी सीटें हैं जो अभी तक निकलती हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, आप उसको भी हमसे लिए जा रहे हो। अगर सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ के पैनल में बैठती हूँ तो मैं फील करती हूँ, नॉट सुइटेबल कैंडिडेट करके एक स्ट्रैटेजी है हमारी सरकार के पास। SC ST OBC में वो क्या करेंगे, इंटरव्यू बच्चे का कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और कैटेगरी में फिल कर देंगे नॉट सुइटेबल। कहाँ डेफिनेशन है आपकी सुइटेबल की? कहाँ पे आपके रूल्स हैं कि बच्चे को कितना आना चाहिए? बच्चे को आपने फॉर्म निकालने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगी वो बच्चे ने फुलफिल की, तभी बच्चे ने फॉर्म भी भरा, तभी बच्चे ने स्क्रूटनी हुई उसके फॉर्म की, वो इंटरव्यू देने आया। अब नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स, आप किस ग्राउंड्स पे बोल रहे हो कि बच्चा नॉन सुइटेबल है फॉर दिस इंटरव्यू? नाउ अभी सबसे पहले बात करते हैं क्रीमी लेयर ऑफ SC ST एंड माइनॉरिटी। क्रीमी लेयर से मतलब मैं ये सबसे पहले जानना चाहती हूँ, हमारे जो भी लोगों ने ये रूल अप्लाई करने के लिए एक जो अपनी धार्मिकता रखी है कि वेयर इज़ द क्रीमी स्टूडेंट्स इन आवर कैटेगरी। दिस इज़ अ बिटर फैक्ट, सॉरी टू से, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रीमी स्टूडेंट्स है कहाँ हमारी कैटेगरी में या माइनॉरिटी कैटेगरी में, वो किस स्टूडेंट्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। अभी तो हमें एकत्रित होने में भी समय लग रहा है, डिवाइड तो हम बाद में होंगे, अभी तो हम लोग सब एक साथ ही नहीं आए हैं देखा जाए। एंड क्रीमी स्टूडेंट, क्रीमी इज़ एक उस लेवल का, इट इज़ समथिंग कि हम उस टॉप पर पहुंच गए हैं, उसमें से हम सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। अभी तो हम यहीं पर हैं, अभी तो यहाँ तक आने में ही हमें बहुत समय चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा क्रीमी लेयर होगा नहीं होगा। और ऑन व्हाट ग्राउंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, किस ग्राउंड्स पे उन्होंने ये वाली बात को कहा गया है? पहले उन्होंने डेटा क्यों नहीं दिखाया, जनगणना क्यों नहीं करी? उन्हीं को खुद ही नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स पहुँचते हैं माइनॉरिटी वाले क्रीमी लेयर पे। अगर उन्हें ये पता ही नहीं है तो वो लोगों को अधिकार नहीं है इस चीज़ को एडवर्टाइज करने का कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए इन SC ST और माइनॉरिटी। जिसी भी तरह से OBC में उन्होंने अप्लाई करा हुआ है वो भी एक धोखा ही है, बट चल रहा है समहाउ, वो फोर्सफुली चीज़ें हुई इम्प्लीमेंट, जब भी हुई उसी सेम चीज़ को वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके हमारे अब SC ST माइनॉरिटी और अदर कैटेगरीज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। पर उन लोगों ने कभी भी इस चीज़ का एफर्ट्स नहीं लगाए कि कम से कम वो पहले ये तो देखें कि ऊपर लोग पहुँचे कितने SC ST। वो लोग पहुँचने ही नहीं देते हैं, वो लोग पहले ही इनहिबिट कर देते हैं। आपने इस चीज़ पे कभी स्ट्रेस नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कि हम उन लोगों को बेसिक नॉलेज देने के लिए पहले कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, स्कूल्स खोलें। आप एजुकेशन को इतना महंगा करते जा रहे हो, अरे हमारे स्टूडेंट्स तो एजुकेशन ही नहीं अफोर्ड कर पाते, क्रीमी लेयर तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो 10,000 रुपये पर महीने का उसका खर्चा है प्राइवेट स्कूल में, ही इज़ इन अभी प्राइमरी सेक्शन। तो दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल कि हमारे तो बच्चे बेचारे अभी ऊपर 10th ही नहीं कर पा रहे, आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ों पे कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सोचा कि जितने भी माइनॉरिटी कैटेगरीज वाले लोग हैं पहले हम उन्हें उस स्टैंडर्ड तक तो पहुंचा दें, एक बेसिक स्टैंडर्ड तो दे दें। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये सब एक धोखा है। क्रीमी लेयर ये कुछ नहीं है, जस्ट ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोअर माइनॉरिटी क्लास का कि देखो हम लोग तुम्हारे लिए कितना सोच रहे हैं, हम तुम्हारे लिए क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि तुम भी ऊपर उठो। अरे आपको नहीं पता नीट UG एग्ज़ाम लिखने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए? बच्चे को 12th तो करना पड़ेगा, एक अप टू जो कैटेगरी 50% मार्क्स तो लाना पड़ेगा। तो उस लेवल तक क्यों नहीं तुमने रोड मैप बनाया कि हम इतने लोअर माइनॉरिटी वालों को उठाएंगे, 12th पास कराएंगे, उन्हें एग्ज़ाम में बिठाएंगे। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगी कि आप चाहें तो कुछ डिवीज़न रखें कि इतने % SC ST माइनॉरिटी बच्चे इस कैटेगरी में फॉर्म भरने चाहिए। तो हम उसके लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि बच्चे नीचे से ऊपर उठें, बेसिक एजुकेशन लें, इतना कट ऑफ प्राप्त करें और फॉर्म भरें नीट UG का। ये बात फिर भी मुझे समझ में आती है। पर जब आप क्रीमी लेयर की बात करते हो, SC को तो क्रीमी लेयर में कभी कंसिडरेट किया ही नहीं जाता। मैं और माइनॉरिटी कैटेगरी की क्या बात करूं? मैं खुद SC कैटेगरी से हूँ, तो हमें तो कभी आज तक कंसिडरेट ही नहीं किया गया कि हम भी क्रीमी लेयर में हो सकते हैं। तो ST माइनॉरिटी और अदर कैटेगरीज की तो बहुत दूर की बात रही।
तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि क्रीमी लेयर कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ माइंड वॉश फॉर लोअर माइनॉरिटी कैटेगरी। जैसा कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हमारे पास आज नॉन मेडिको ऑडियंस भी है, तो कुछ डेटा पब्लिक सेक्टर की भी बात करना चाहूँगी। पब्लिक सेक्टर में अगर मैं बैंक की बात करूँ तो कितने चीफ जनरल मैनेजर्स की पोस्ट है हमारे पास? 147 पोस्ट हैं अगर 2003 का डेटा था, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 92% था, ओबीसी में 2% कैटेगरी, एससी में 6% कैटेगरी, एसटी में 0% कैटेगरी। क्यों 0% कैटेगरी था? क्यों ओनली 2% और 6% कैटेगरी इन एससी एसटी और अदर माइनॉरिटी में? वाई इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन एसटी कैटेगरी? एसटी कैटेगरी में 0 क्यों था? ऐसे अगर जनरल मैनेजर की पोस्ट की बात की जाए, 658 पोस्ट थी इन 2013 डेटा में, जिसमें अगेन जनरल कैटेगरी वॉज 88%, एससी वॉज 8%, ओबीसी 2%, एसटी 2%, जो कि आगे 2023 में उन्होंने उसमें से भी कैटेगरी कम कर दी। आज कोई भी वैकेंसी के लिए पोस्ट निकलती है तो कितनी बार हम देखते हैं जब फॉर्म निकलता है कि एससी की कितनी सीट है, एसटी की कितनी सीट है, हम देखते हैं कितनी बार एसटी की कोई सीट ही नहीं होती है, एसटी की कोई सीट ही नहीं होती है। क्यों? ऐसा क्यों है? आप जितना हमारा जो अधिकार है आप उसमें से भी छीने जा रहे हो, और क्रीमी लेयर करके आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जो बाकी सीटें हैं जो अभी तक निकलती हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, आप उसको भी हमसे लिए जा रहे हो। अगर सपोज एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ के पैनल में बैठती हूँ तो मैं फील करती हूँ, नॉट सुइटेबल कैंडिडेट करके एक स्ट्रैटेजी है हमारी सरकार के पास। एससी एसटी ओबीसी में वो क्या करेंगे, इंटरव्यू बच्चे का कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और कैटेगरी में फिल कर देंगे नॉट सुइटेबल। कहाँ डेफिनेशन है आपकी सुइटेबल की? कहाँ पे आपके रूल्स हैं कि बच्चे को कितना आना चाहिए? बच्चे को आपने फॉर्म निकालने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगी वो बच्चे ने फुलफिल की, तभी बच्चे ने फॉर्म भी भरा, तभी बच्चे ने स्क्रूटनी हुई उसके फॉर्म की, वो इंटरव्यू देने आया। अब नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स, आप किस ग्राउंड्स पे बोल रहे हो कि बच्चा नॉन सुइटेबल है फॉर दिस इंटरव्यू? सो अगर सपोज आपने नॉन सुइटेबल कर भी दिया बच्चे को, तो वो वाला कैटेगरी वाला सीट वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? इसका कोई रोड मैप क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं आपने डिफाइन किया है? तो उनको क्योंकि पता है क्रीमी लेयर में कोई वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। हम अपनी पॉलिटिक्स करके क्रीमी लेयर भी डिफाइन कर देंगे, उन लोगों की नज़रों में हम अच्छे बन गए कि हमने क्रीमी लेयर आपके लिए दे दी है, वहाँ तक कोई पहुँचेगा ही नहीं, उसको नॉट सुइटेबल कर देंगे। अगर बाय चांस कोई पहुँच भी गया तो नॉट सुइटेबल करके फिर वो वाली जो पोस्ट है हो सकता है वो जर्नल में जाए, इसका तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सो इट इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स। ये कुछ नहीं है, ये सब धोखा है, जस्ट स्ट्रैटेजी है उनको इस तरह से हमारी माइनॉरिटी वाले लोगों को और एससी एसटी को मॉडिफाई करने की। उन्हें लग रहा है कि अब वो इस तरह से नहीं आ रहे हमारे साथ, तो बैक डोर से हम दूसरा रास्ता अपनाएं। तो दिस इज़ वन पॉलिसी। बाकी अगेन मैं एज अ फीमेल मैं ये बोलूँगी, किसी भी समाज का मेरे को लगता है तभी उसका डेवलपमेंट होता है जब उसकी फीमेल्स का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमें सबको पता है हमारे यहाँ की अभी भी फीमेल्स को बहुत ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो फीमेल्स का डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक फीमेल्स एजुकेशंस नहीं लेंगी एससी एसटी ओबीसी और लोअर माइनॉरिटी कैटेगरीज में, तब तक आई पर्सनली फील की डेवलपमेंट नहीं है हमारे सोसाइटी का। सो हमें मैं सारे और अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने घरों में जितनी भी फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, उनको पहले बेसिक एजुकेशन दीजिए, उनके हाथ में बुक्स दीजिए, उनको बेसिक एजुकेशन बेसिक नॉलेज दीजिए। क्रीमी लेयर कुछ नहीं होता है। अगर आपके बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है, अगर उसे बेसिक शिक्षा मिल जाएगी, अगर वो उस लेवल पे पहुँच जाएगी तो वो अपने आप ही अपने लिए बेटर कर लेगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्रीमी लेयर कैटेगराइज करने की। हम तो एज अ टीचर, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में टीचर हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अगर कोई बच्चा, मेरे को पता लगता है ना कि लोअर माइनॉरिटी का बच्चा है मेडिकल कॉलेज में, मुझे तो अपने आप ही इतना फीलिंग प्राउड होता है कि कम से कम बच्चा इस लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से निकल के यहाँ तक पहुँचा है, यूसीएमएस तक पहुँचा है। आई फील माई सेल्फ प्राउड। मुझे लगता है मुझे इस बच्चे को बेटर करने के लिए और इसको पर्सनली एजुकेशन देना चाहिए। आई ऑलवेज आस्क बच्चे से कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, पर्सनली कोई बुक चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप मेरे से पर्सनली आओ।
तो वो किस क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं? हमारा समाज तो वैसे ही बहुत खुश होता है अगर लोअर माइनॉरिटी वाले लोग ऊपर उठते हैं। हम तो अपने आप में ही प्राउड फील करते हैं कि बच्चा इतने हर्डल्स के बाद भी एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या बैंक में पहुंचा है। तो मेरा कहने का अगेन यही है, तात्पर्य है कि हमें बेसिक एजुकेशन पे पहले फोकस करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ में, बच्चों पे, फीमेल्स पे, जो हमारे चाइल्ड बच्चे हैं, कि बेसिक नॉलेज अगर हम उनको देंगे, उनको डायरेक्शंस ठीक देंगे, तो बच्चा अपने आप ही बहुत कुछ बेटर कर सकता है। समाज का बदलाव सबसे पहले लो स्टेटस लोगों को ही बेस्ट एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन देने से होगा। समाज का बदलाव क्रीमी लेयर सब कैटेगराइजेशन करने से नहीं होगा। बच्चों को बुक्स दो, उन्हें हमेशा सपोर्ट करो, पढ़ने के लिए आगे उन्हें ज्ञान दो, उनको आप कॉन्स्टिट्यूशंस में आप उनको बेसिक एजुकेशन दो, उनको अपने राइट्स खुद पता लग जाएंगे तो वो अपने राइट्स के लिए आगे अपने आप कर सकते हैं। तो उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, ना कि अभी सब कैटेगराइजेशन जो कि एक MBBS, इंजीनियरिंग, इन सब फॉर्म्स में होती है। वो 12th तो पास कर ले पहले। बच्चा जब 12th पास कर लेता है, बच्चे को बेसिक मैच्योर इतना अपने आप में हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है। जैसे कि हमें सबको पता है यूनिटी आवर स्ट्रेंथ है, हमारी पावर है। अगर हम बट गए तो डेफिनेटली लोग हमारा बहुत मिसयूज़ करेंगे। हमें ये नहीं होना, हम इसमें बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं सब कैटेगराइजेशन में। एक इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स की, स्टिक्स इन बंडल्स आर अनब्रेकेबल। अगर एक लकड़ी का लट्ठा होता है, एक साथ है, तो वो टूटेगा नहीं। सिंगल लकड़ी है, तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। मैं अपने बच्चे को ये वाली कल स्टोरी सुना रही थी, तो आई रियलाइज़ कि डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं ये सच बात है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम नहीं टूटेंगे। और जो सब कैटेगराइजेशन हो गया तो डेफिनेटली जो उनके माइंड में पॉलिटिक्स वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने पास किया, जहाँ की जो कि हमें सबको पता है कि उन लोगों को कैसे ऊपर लिया जाता है, उन लोगों का कैसे सिलेक्शन किया जाता है थ्रू कॉलेजन सिस्टम, तो वो लोग कैसे ये बात कर सकते हैं? उन लोगों को तो कोई राइट ही नहीं है बात करने का। तो बेसिकली हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे सब कैटेगराइजेशन। हम सबको साथ में रहना चाहिए, बी यूनाइट टुगेदर, एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इन बेसिक नॉलेज, सो दैट कि हमारे बच्चे एटलीस्ट एग्ज़ाम के फॉर्म्स भरने तक कैपेबल हो। लोगों का मानना ये भी है जनरल कैटेगरी का, मैंने बहुत लोगों से सुना है, अरे सफाई कर्मचारी वाले तो सारे लोग अपना SC ST और माइनॉरिटी वाले ही होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये लोगों के मिथ्स हैं। आई हैव सीन बहुत सारे जनरल कैटेगरी के भी लोग आते हैं। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये बिल्कुल उन लोगों का मिथ्स हैं, ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बच्चे भी बहुत बेटर एजुकेशन करके बहुत ऊपर जा रहे हैं, हमें उन्हीं को सपोर्ट करना है। लोअर माइनॉरिटी वाले बच्चों को बेसिक नॉलेज देनी है, सो दैट एज अ टीचर I can teach them. I am happy to teach them. I am happy कि कम से कम कोई बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा, तो इससे प्राउड की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी कि हमारे लोअर माइनॉरिटी के बच्चे इतने सर्कमस्टांसिस के बाद, डिफ़िकल्टी के बाद भी एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या बैंक में पहुँचे हुए हैं। तो इन टोटल एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि बेसिक एजुकेशन इज़ अ मस्ट। एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, ये हमें सबको पता है। एज अ पेरेंट हम सब जानते हैं कि बेसिक नॉलेज देना ही आज के टाइम में बड़ी मुश्किल बात हो गई है। तो हमें बेसिक नॉलेज पे ही ध्यान देना है। अदरवाइज़ अगर हम सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर में चले गए तो हमारे समाज का कभी उत्थान नहीं हो पाएगा। दूसरा, जस्ट ऑन अ स्मॉल थिंग्स, वो जो एक नीट UG एग्ज़ाम अभी लीक पेपर हुआ था, उसमें इट इज़, अगर हम देखें, इट इज़ अ स्कैम। ये एक बहुत षड्यंत्र वाली चीज़ हुई थी। सबको समझ में आता है जो थोड़ा भी माइंड यूज़ करके देखेगा कि एक पूरा गेम था, स्कैम किया गया था। आप खुद सोचिए, आई हैव सीन कि मेरे कुछ सीनियर्स के बच्चे थे जो एग्ज़ाम देने के लिए रात को तैयारी करके, पूरे साल तैयारी करता है बच्चा, पेरेंट्स कहीं ना कहीं से एजुकेशन के लिए कोचिंग भी कराते ही हैं। डेफिनेटली सबको लगता है कि जितना जो पेरेंट्स कर पाता है वो कराता है। रात में बच्चे के पास मैसेज आता है या वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे मैसेज आता है कि पेपर सुबह कैंसिल कर दिया गया। पेरेंट्स ने इतने टाइम से उसका सारा शेड्यूल बना के रखा था, बच्चे को एग्ज़ाम के लिए लेके जाना है, सब कुछ सारे पेरेंट्स करते हैं एज अ पेरेंट। अब आप सोचिए उस बच्चे पे कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा।
पेरेंट्स तो मैं अभी साइड में रखती हूँ, बच्चे के ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा जिस बच्चे को शाम को पता लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया या कैंसिल कर दिया, पता नहीं आगे कब होगा। उसको तो लग रहा है कि मैं पिछले 1 साल, कुछ 2 साल से भी होते हैं, और हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 3-3 साल भी ड्रॉप करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो मेंटल ट्रॉमा बच्चे के लिए कितना है, आजकल देखा जा रहा है हर तीसरे बंदे को साइकेट्रिस्ट, मेडिकल सपोर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न कि अगर आप इस तरह से बच्चों के साथ मेडिकल एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप क्या, हम जो लोग ये लोग बैठ के ऊपर स्कैम कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर रहे हैं, उन्हें क्या पता ये बेसिक मेंटल ट्रॉमा क्या चीज़ होती है बच्चों के लिए। हर तीसरे बंदे को साइकेट्रिक की हेल्प की लेने की ज़रूरत पड़ती है आजकल। इट इज़ नॉट ओनली द मेडिकल कॉलेजेस, इट इज़ इन इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज़ इन नॉर्मल पर्सनल लाइफ ऑल्सो। हर तीसरे बंदे के लिए हम अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे होते हैं कि इन्हें साइकेट्रिक थोड़ा हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। तो ये सिचुएशन है, उसमें आप इस तरह के नीट पीजीज को आप लीक कर दिया, तो किसका फेलियर है? ये बच्चे का फेलियर नहीं है, पेरेंट्स का भी फेलियर नहीं है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। इस पे क्यों नहीं हमारा सिस्टम डिस्कस करता? वाई देयर, उनको ये टॉपिक क्यों मिला है सब कैटेगराइजेशन का, जहाँ पे उन्हें डिस्कस करना चाहिए नीट यूजी के लिए, उस पर उन्होंने क्यों नहीं आगे डिस्कस किया? उस पर उन्होंने आगे क्यों नहीं पॉलिटिकली डिस्कस किया? क्यों नहीं किसी पॉलिटिक्स को उन्होंने सस्पेंड किया, किसी पॉलिटिशियन को सस्पेंड किया? तो इसमें इट इज़ अ स्कैम। तो सबको समझ में आता है ये एक पूरा मनधड़ी एक षड्यंत्र था, जिसमें उन्हें पता था इसमें हमारे सिस्टम का फेलियर है, तो वो चीज़ को दबा दिया गया। पर जिस चीज़ को वो सोच रहे कि इस तरह से ये लोग बट जाएंगे, तो उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया सब कैटेगराइजेशन का। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को पहले बेसिक नॉलेज दीजिए, उन्हें इस लेवल पे लेके आइए कि वो एंट्रेंसेस एग्ज़ाम देने के लायक बने। तो हमारे बच्चे अपने आप में इतने कैपेबल हो जाएंगे अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिलेगी फॉर द एजुकेशन की। उनको कोई ज़रूरत नहीं है क्रीमी लेयर की, ये सब धोखा है, हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। बी यूनाइट, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट एंड बी एजुकेटेड। जब आप एजुकेटेड होगे आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू द ब्रेन वॉश। लोअर माइनॉरिटी का वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग एजुकेटेड हो है नहीं। दिस इज ऑल्सो बिटर, ये कड़वा सत्य है। तो उन्हें ये पता है ये लोग इतने एजुकेटेड है नहीं, इनको हम जो भी डायरेक्शन दिखाएंगे वो उस डायरेक्शन में हमारे साथ चलेंगे। सो अगर आप एजुकेशन लोगे आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा आपके हित में क्या बात है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।